नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्रमा के ऊपर। चंद्रमा जो है द्वादश भावों में क्या फल देता है और उसका द्वादश भावों में क्या दुष्परिणाम आते हैं, तो आज इसके बारे में बात कर रहा हूँ। चंद्रमा जो है मन और माता का कारक होता है। चंद्रमा कुंडली में उच्च राशि होने पे मनुष्य के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, नीच राशि में जाने से क्या प्रभाव डालता है और चंद्रमा को ग्रहण जो है कैसे लगता है। तो सर्वप्रथम हम द्वादश भावों की बात कर रहे हैं। द्वादश भाव में जो है प्रथम भाग जो आता है लग्न में। लग्न में चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में स्थित होता है तो उस जातक को, मनुष्य को सर्वसंपन्न, प्रसन्नचित, धनवान, समृद्धिशाली बना देता है। और साथ में कर्क का चंद्रमा हो और अन्य उच्च राशियों का चंद्रमा हो, मेघ का, वृक्ष का, तो उसका प्रभाव जो है और ज्यादा प्रभावशाली हो जाता है और मनुष्य जो है हर जगह प्रतिष्ठित होता है। अगर चंद्रमा लग्न भाव में वृश्चिक राशि का नीच डिग्री में हो जाए तो उसके दुष्परिणाम आते हैं। तो इस प्रकार प्रथम भाव में चंद्रमा का ये फल है और द्वितीय भाव में जो है चंद्रमा का क्या फल होता है। द्वितीय भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो जातक को धनी बना देता है, बुद्धिमान बना देता है और सर्व सुखों वाला बना देता है। विद्या प्राप्ति अच्छी होती है। साथ में अगर चंद्रमा नीच राशि का द्वितीय भाव में हो जाए तो आंखों में भी प्रॉब्लम दे देता है, मन को भी कमजोर बना देता है और कई बार जो है शरीर में विकलांगता भी दे जाता है। तो ये द्वितीय भाव का कुंडली में प्रभाव है। इसी प्रकार तृतीय भाव में चंद्रमा का क्या फल होता है। तृतीय भाव में चंद्रमा जो है छोटे भाई को नुकसान देता है और मनुष्य को प्रभावशाली होने के साथ साथ पराक्रम भाव में मनुष्य के शरीर को थोड़ा सा कुरूप भी बना जाता है। परंतु अगर तीसरे घर में उच्च राशि का चंद्रमा स्थित हो जाए तो मनुष्य का प्रभाव, मनुष्य की बढ़ोतरी बहुत होती है। इसी प्रकार तृतीय भाव में चंद्रमा का ये फल होता है। दोस्तों, चतुर्थ भाव में जो है चंद्रमा जो है क्या फल देता है। नौकरी की प्राप्ति, मंत्री पद, उच्च पद को प्राप्त करता है। सुख, संपदा, वाहन आदि सर्व सुख देता है। इसी के साथ साथ अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा की एक प्रॉब्लम आती है, उससे जो है माता जी को के लिए कष्टदायक हो जाता है। माता जी के लिए कष्टदायक हो जाता है। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो पंचम भाव में चंद्रमा का क्या फल होता है। पंचम भाव में चंद्रमा बहुत शुभदायक होता है, माना जाता है।
संतान पक्ष के लिए। पंचम भाव में चंद्रमा तो पुत्रियों का ज्यादा योग बनाता है। वह मनुष्य जो है विद्या उत्तम प्राप्त करता है, राजपक्ष से मान सम्मान मिलता है, और पंचम भाव का चंद्रमा जो कुंडली में बैठकर लाभ भाव को देखता है, उससे जो है मनुष्य का शिक्षा के साथ साथ अगर उच्च शिक्षा प्राप्त कर ले तो उसके इनकम का जो साधन होता है उसमें बढ़ोतरी होती है। एक सूत्र के अनुसार अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा हो, उस मनुष्य का आशीर्वाद, जैसे कोई आपने कार्य शुरू करना है या किसी कार्य को आपने जाना है, वो कार्य आपका बार बार नहीं बन रहा है, तो उस मनुष्य के साथ से उसमें जो है काफी ज्यादा प्रतिशतता जो है काम बनने की बन जाती है। और व्यापार में उस मनुष्य का पैसा लगाया जाए तो व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है। तो पंचम भाव के चंद्रमा का ये प्रभाव था। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों षष्ठम भाव में। षष्ठम भाव में चंद्रमा अच्छा नहीं माना जाता है। षष्ठम भाव में चंद्रमा का मनुष्य को अल्पायु बना जाता है, उदर आदि रोग दे जाता है, श्वास आदि रोग दे जाता है, हृदय आदि रोग दे जाता है, और ऐसा जातक जो होता है वो दरिद्री होता है, और दरिद्रता के कारण उसका जो है मन जो है बहुत ज्यादा चंचल हो जाता है और पर स्त्री में गमन करने वाला होता है। तो दोस्तों षष्ठम भाव का चंद्रमा जो है उत्तम नहीं माना गया है। अब हम बात कर रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में चंद्रमा पूर्ण बली हो जाता है, उसको पत्नी जो बहुत सुंदर मिलती है, स्वर्णादि से युक्त, उच्च व्यक्तित्व वाला, मित्रों का विश्वसनीय, बाहरी देशों का भ्रमण करने वाला, विदेशों में व्यापार करने वाला, और कहीं यहाँ पे वृश्चिक का चंद्रमा स्थित हो जाए तो मनुष्य को पत्नी वियोग हो जाता है और 2 विवाहों का योग भी बना देता है। तो सप्तम भाव में चंद्रमा को अच्छा माना गया है, परंतु कहीं नीच हो जाए तो उसके विपरीत फल दे देता है। और इसी प्रकार अब हम अष्टम भाव के चंद्रमा की बात करेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा जो है कुंडली में अच्छा नहीं माना जाता है। अष्टम चंद्रमा को से अल्पायु, उदर आदि, श्वास आदि, हृदय आदि रोग माने जाते हैं। परंतु चंद्रमा, शुक्र, गुरु राशि में हो तो मनुष्य का मृत्यु का कारण हृदय रोग, श्वास रोग और कफ रोग से होता है। तो अष्टम भाव में भी चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है। अब हम बात करते हैं नवम भाव में चंद्रमा का फल। नवम भाव में चंद्रमा जो है बहुत धनवान बनाता है, सर्वगुण संपन्न बनाता है, भाग्यवान, पितृभक्ति में वो मनुष्य बहुत लीन होता है, दानी। और इस भाव में चंद्र गुरु की युति हो जाए तो उसमें गज केसरी योग बना देता है और उस योग से मंत्री आदि पद को प्राप्त होता है
तो आईएएस उच्च पदाधिकारी इस प्रकार का प्रभाव नवम भाव में देता है। तो नवम भाव में चंद्रमा का फल जो है अच्छा माना गया है। दसम भाव में चंद्रमा होने से जातक कलेश से मुक्त, पवित्र आत्मा वाला, धनवान, उच्च पद को प्राप्त करने वाला, जिस कार्य को शुरू करता है उस कार्य को पूर्ण करके रखता है। जो जिस मनुष्य की कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा बैठा हो, ऐसा मनुष्य जिस भी कार्य को शुरू करता है उसको पूर्ण रूप से जब तक वो संपूर्ण ना हो उसको छोड़ता नहीं है। तो दसम भाव में परंतु उसकी कामुकता जो है उस भाव में बढ़ जाती है, स्त्रियों के प्रति उसकी कामुकता बढ़ जाती है। तो दोस्तों एकादश भाव की अब हम बात करेंगे। एकादश भाव का चंद्रमा जो है सर्व सुखों को देने वाला माना गया है। नौकरी, धन, दौलत, पुत्र, पौत्र आदि सब सुखों को देने वाला है। उच्च पद को प्राप्त कराने वाला होता है। मंत्री, एमएलए, आईएएस वगैरह सभी पद जो है 11वें चंद्रमा से भी लाभ मिलता है। और उसकी जो संतान होती है बहुत असाधारण संतान होती है। जातक की कुंडली में 11वें भाव से चंद्रमा पुत्रियों का योग बनाता है, परंतु इसके बच्चे जो होते हैं बहुत लायक और उच्च पद को प्राप्त करने वाले होते हैं। दोस्तों 11वें भाव के प्रभाव के बारे में आपसे वर्णित किया। अब हम बात करेंगे द्वादश भाव में चंद्रमा का क्या प्रभाव होता है। तो द्वादश भाव के चंद्रमा को भी अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा मनुष्य जो है बीमारियों से ग्रस्त रहता है। उसके शरीर में कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पेट आदि रोग से, हृदय रोग हो गया, कफ रोग हो गया, पित्त रोग हो गया, ऐसे रोगों को 12वें भाव का चंद्रमा जो है जन्म देता है। परंतु ऐसा मनुष्य जो है पूजा पाठ में, जादू टोना में, अंधविश्वास में अपना पैसा व्यय करता है। तो दोस्तों कुंडली में षष्ठम भाव का, अष्टम भाव का और द्वादश भाव का चंद्रमा अच्छा नहीं माना गया है। और राशि में वृश्चिक राशि का नहीं माना गया है। अगर कुंडली में चंद्रमा आपको अशुभ फल दे रहा है और आप बार बार किसी कार्य में प्रयत्न कर रहे हैं और आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तो दोस्तों तप से जो है राज मिलता है। तो आप भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें, अभिषेक करें। उससे जो है चंद्रमा की जो नीच डिग्री या नीच राशि में है उससे चंद्रमा का प्रभाव बढ़ेगा। और माता जी हैं घर में, उनकी सेवा करें, माता के चरण स्पर्श करके रोज आशीर्वाद प्राप्त करें। और माँ की आयु की जितने भी औरतें उनकी इज्जत और सम्मान करें। और इसके लिए जो शुभ रत्न माना जाता है वो मोती है। परंतु कोई भी रत्न डालने से पहले ज्योतिषीय विचार जरूर कर ले। तो आज मैं आपके सामने द्वादश भाव में चंद्रमा का क्या फल है इसके बारे में हम बात की। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे
लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और कुंडली से संबंधित, अगर आपकी कुंडली से संबंधित कोई समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या मेरे फ़ोन नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।